हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में। रादर वेस्टर्न फिलोसफी को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक वो जिन्हें प्लेटोनिस्ट्स कहते हैं, जो कि प्लेटो की फिलोसफी, प्लेटो की मेथोडोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उन्हें हम एरिस्टोटलियन कहते हैं, जो कि एरिस्टोटल की मेथोडोलॉजी और एरिस्टोटल की फिलोसफी से इन्फ्लुएंस है। अब जो एरिस्टोटल है, इसकी जो बर्थ है 384 में स्टैग्रा मैसिडोनिया में हुई है, 322 में इसकी डेथ हुई है। इसका जो फादर था वो रॉयल फैमिली का डॉक्टर, जिसे हम आज की जुबान में कहेंगे, या कोर्ट फिजिशियन जिसे कहते हैं, और डॉक्टर इस फिजिशियन फैमिली में जो इसकी बर्थ हुई है, तो उसकी वजह से जो एरिस्टोटल की फिलॉसफी, एरिस्टोटल की मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है। यानी एरिस्टोटल की जो मेथोडोलॉजी फिलॉसफी में वो ज्यादा प्रैग्मेटिक बन गई, साइंटिफिक बन गई। नाउ जब इसके बाप की डेथ होती है तो वो एथेंस आता है, और एथेंस में वो प्लेटोज एकेडमी ज्वाइन करता है, और प्लेटो का एक ब्राइट स्टूडेंट बन जाता है। नाउ उसके बाद जो इसका होम टाउन था मैसिडोनिया, वहां में के पे जो बादशाह जिसकी हुकूमत थी वो पावरफुल बन गया मैसिडोनिया, और पूरे ग्रीस पे उन्होंने कनकर किया। और जो फिलिप था, फिलिप एक बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर उन्होंने मैसिडोनिया की क्रिएट की पूरे ग्रीक वर्ल्ड में, जिसमें एथेंस भी आता है। जब प्लेटो की डेथ होती है, एरिस्टोटल प्लेटो की एकेडमी से भाग जाता है और वर्ल्ड टूर पे निकलता है। लेकिन इसी दौरान 343 या 342 में एरिस्टोटल को फिलिप वापस बुलाता है और उसे अपने बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीक बादशाह था जिसने पूरे एशिया पे हमले किए हैं, तो या रादर उसे अपने कब्जे में लिया था, तो इसका टीचर बन जाता है। नाउ जब अलेक्जेंडर एशिया को कनकर कर रहा था, एरिस्टोटल ने एथेंस में एक अपनी एकेडमी एस्टैब्लिश की, जिस एकेडमी का नाम लाइसियम था। और इसी एकेडमी में जो मैक्सिमम राइटिंग्स है, हालांकि एरिस्टोटल ने बॉटनी, एरिस्टोटल ने बहुत सारे साइंसेस पे लिखा, लेकिन पॉलिटिक्स और इथिक्स और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी वो उसने लाइसियम में डेवलप की रादर, और यहीं पे अपनी जो फेमस बुक है द पॉलिटिक्स वो कंपोज की इसी पीरियड में। एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखते हैं कि ये स्टेट के बारे में कि व्हाट वुड बी द आइडियल स्टेट, किसे कैसे आएगा, रेवोल्यूशन क्यों आते हैं, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पे एरिस्टोटल ने लिखा है। लेकिन हमारे इस टॉपिक में हम सिर्फ जो फोकस करेंगे वो सिटीजनशिप पे रहेगा। और अगर हम जनरल ग्रीक नोशन देखेंगे कि सिटीजनशिप का मतलब एंशिएंट ग्रीस में ये था कि जब आप पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स में करते हो, जब आप पार्टिसिपेट पब्लिक लाइफ में करते हो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती थी। रादर कि अगर हमने ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अगर हमने ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करना है, उसके लिए जरूरी है कि वो पब्लिक लाइफ या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। Now, जो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, मैंने ऐसे पहले ही कहा कि एरिस्टोटल की जो फेमस वर्क थी पॉलिटिक्स, इसमें हम देखते हैं सिटीजनशिप पे एरिस्टोटल के आइडियाज। और एरिस्टोटल का ये मानना था कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, यानी बाय नेचर मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, ही हैड टू लिव इन ए ग्रुप, ही हैड टू लिव इन ए स्टेट, विदाउट स्टेट ही कैन नॉट लिव। ये कहता है कि वन हु कैन लिव आउटसाइड द स्टेट कैन बी ईदर गॉड और बीस्ट, यानी अकेले इंसान नहीं रह सकता है, उसका नेचर है कि एक स्टेट के अंदर रहना। नाउ तो कि अगर एक इंसान अपने फुल पोटेंशियल को, जिसे हम ह्यूमन नेचर, क्योंकि उसका नेचर है पॉलिटिक्स में रहना, तो उसका जो फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा वो तब होगा जब वो पॉलिस की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। सिटीजनशिप डिफाइन करने से पहले एरिस्टोटल ये बोलता है कि किस चीज को हम सिटीजनशिप नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान कहीं पे रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां का सिटीजन है। मे बी, क्यों? क्योंकि मे बी कोई बाहर का आदमी है जिसे हम रेजिडेंट एलियन कहते हैं, मे बी वो यहाँ पे बिजनेस के लिए या किसी और काम के लिए, या जो बाहर से गुलाम खरीदे जाते हैं वो भी उस इलाके में रहते हैं, इसका मतलब वो सिटीजन नहीं बन जाते हैं। दूसरा, मतलब आप कोई राइट एंजॉय कर रहे हो किसी रियासत में, या आप कोर्ट के पास जा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां की सिटीजनशिप बन जाते हो, क्योंकि ये राइट्स तो स्लेव्स को भी
अवेलेबल है। नॉट ओनली स्लेव्स, बाय ट्रीटी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बाहर का कोई बिजनेसमैन इस मुल्क में बिजनेस कर रहा है, उसको भी कुछ राइट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस मुल्क का सिटीजन बन जाता है। यानी एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स डज नॉट क्वालिफाई अ पर्सन टू बी द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। और जो तीसरा कि आपकी बर्थ हुई है किसी जगह पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टेट या उस रियासत के सिटीजन बन जाते हो। उस आपकी सिटीजनशिप डिपेंड करेंगी कि आपके पेरेंट्स की क्या सिटीजनशिप है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की क्या सिटीजनशिप है। अगर आपका फादर या ग्रैंड फादर उस इलाके का सिटीजन नहीं है, एवं तो उस इलाके में आपकी बर्थ हुई है, आप वहां के सिटीजन नहीं बन जाते हैं। एरिस्टोटल कहता है कि सिटीजनशिप को हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं उनके काम से, और वो काम ये है कि वेदर दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज एबल, इज कैपेबल टू परफॉर्म द डिलिबरेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ स्टेट। कि सिटीजन हम उस इंसान को कहते हैं जिसमें कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि वो लेजिस्लेट, वो लॉ बना सके, वो लेजिस्लेचर में he should be able to speak in the legislature, he should have the capability to frame rules and regulations or to make laws। और इतना ही नहीं, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को इंसाफ दे, वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सके। अब उन दिनों ग्रीक पॉपुलेशन जो थी वो डिवाइड थी, सिटीजन, स्लेव जिन्हें गुलाम कहते थे, औरतें, और जो बाहर के लोग बिजनेस या किसी और पर्पस के लिए काम कर रहे थे। और यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि औरतें सिटीजन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें मेंटल कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है जिस तरह से मर्दों की होती है। दूसरा रीजन ये बताया कि औरतें जो होती हैं वो घर के कामकाज में बिजी होती है, उनके पास पॉलिटिक्स के लिए टाइम नहीं है। जो रेजिडेंट एलियन यानी जो बाहर के लोग हैं, बिजनेस या किसी और पर्पस के लिए इस मुल्क में है, दे आल्सो आर नॉट एलिजिबल फॉर रेजिडेंसी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। वो सिटीजन नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका जो कौम है, उनकी जो रियासत है वो दूसरी रियासत है। वो केयर नहीं करते हैं कि इस रियासत के वेलफेयर के लिए, इस रियासत के वेलबींग के लिए, क्योंकि ये उनकी रियासत ही नहीं है। तीसरा स्लेव्स आल्सो डू नॉट डिजर्व टू बी सिटीजन्स। जो स्लेव होते हैं, जो गुलाम होते हैं, पहला उनमें भी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती है, और दूसरा जो मेनियल वर्क है, जो बाकी कामकाज, फिजिकल कामकाज है, सपोज एग्रीकल्चर, सपोज घर में जो फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज जिसमें आएगी, ठीक है, तो स्लेव उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नतीजा क्या होता है, उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि वो रियासत में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि एरिस्टोटल का जो ये मेन फोकस था वो ये था कि सिटीजन सिर्फ वो हो सकता है जो काम करता है पॉलिटिक्स में, जो काम करता है लेजिस्लेचर में, जो काम करता है जुडिशरी में। यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि वो कैपेसिटी किस इंसान में है जो कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। अब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेजिस्लेचर या जुडिशियल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है कि उस इंसान के पास हाईली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें हाईली मॉरल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसे एरिस्टोटल नाम देता है वर्चू। वो वर्चू कैसे हासिल होता है? वो वर्चू हासिल होता है जब इंसान के पास एनफ लेजर टाइम हो, यानी इंसान की प्रीऑक्यूपेशन बिजनेस के साथ ना हो, इंसान की प्रीऑक्यूपेशन पैसों के साथ ना हो, इंसान की प्रीऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के साथ ना हो, बल्कि उसके पास फ्री टाइम होना चाहिए, उसके पास लेजर टाइम होना चाहिए। बिकॉज पॉलिटिक्स इज द डिलिबरेटिव एक्टिविटी, पॉलिटिक्स इज द थिंकिंग एक्टिविटी। नाउ पॉलिटिक्स जो एक ऐसी एक्टिविटी है वो रिजल्ट करती है हैप्पीनेस में, यानी थ्रू पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स वाज एन एथिकल एक्टिविटी फॉर एरिस्टोटल। और पॉलिटिक्स के जरिए ही इंसान खुश रहता है, वो खुशी हासिल करने की एक चीज थी। तो उसके लिए उस इंसान के पास टाइम होना चाहिए, उस इंसान के पास एनफ लेजर टाइम होना चाहिए, वो पार्टिसिपेट कर सकता है पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल यहाँ पे बोलते हैं दो किस्म के काम होते हैं। पहला काम वो होता है जो हम करते हैं कोई अदर एंड अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का काम
करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हम फ्रूट्स या जो एग्रीकल्चर गुड्स है उनको क्रिएट करें। इसी तरह से इंजीनियरिंग करता है, मकसद होता है कोई मकान बनाना। डॉक्टर का काम होता है लोगों को, क्योंकि डॉक्टरी हम इसलिए पढ़ते हैं, मकसद है लोगों को ट्रीट करना। इसी तरह से इंजीनियरिंग हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा मकसद होता है कोई इंजीनियरिंग मार्वल बनाना, कोई स्ट्रक्चर बनाना। नो, ये एक काम था। और दूसरा काम था जिसका मकसद, जो हम करते हैं उसका मकसद कोई और बड़ा मकसद या कोई और एंड अचीव नहीं करना होता है, बल्कि वो अपने आप में ही एंड होता है। वो हम सिंपली करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो हम सिंपली करते हैं कि हमें लगता है कि ये काम करने की चीज है, इससे हमें खुशी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल सर्च फॉर ब्यूटी, ट्रूथ, गुडनेस। सो ये दो किस्म के काम है। ये जो दूसरे किस्म का काम है, इनको एरिस्टोटल कहते हैं लेजर एक्टिविटीज, यानी ये वो लोग पेंटिंग, पोइट्री, सिंगिंग, म्यूजिक, इसी तरह से वर्सेस एटसेट्रा, ये जो एक्टिविटीज है इनको एरिस्टोटल कहते हैं लेजर एक्टिविटीज, कि इनके लिए लोगों के पास टाइम होना चाहिए, इन कामों के लिए लोगों के पास वक्त होना चाहिए। एंड दैट पॉलिटिक्स को भी इसी में वो कंसिडर करता है कि ये एक लेजर एक्टिविटी है, ये इंसान करता है। ये जो पॉलिटिक्स है, ये इंसान इसमें एंगेज इसलिए होता है बिकॉज इससे इंसान को हैप्पीनेस फीलिंग होती है। ये एक इथिकल एक्टिविटी है, ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिसके जरिए हमें कोई और एंड अचीव हो। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स एक जरिया नहीं था पावर हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, बल्कि पॉलिटिक्स जरिया था खुशी हासिल करने के लिए। पॉलिटिक्स अपने आप में एक एक्टिविटी थी, पॉलिटिक्स अपने आप में एक एंड था। एंड एरिस्टोटल सेज एक सिटीजन जो है होता है उसको पता होता है कि हाउ टू रूल एंड हाउ टू ओबे, यानी उसमें नॉलेज होनी चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स में इसीलिए एंगेज करता है कि उसके पास नॉलेज होती है कि रूल कैसे बनाया जाए, और उसमें यह भी कैपेबिलिटी होता है कि वो उस रूल में उस रूल को फॉलो भी करता हो। नाउ इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का ये क्रैक्स था कि जो सिटीजन होगा उसको टाइम होना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए, उसके पास लेजर टाइम होना चाहिए, और उसको नॉलेज होनी चाहिए लॉ बनाने की, और लॉ को उसमें बाद में ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि लॉ को कैसे फॉलो किया जाए। लेकिन इसको जब क्रिटिकल एंगल से देखा जाता है एरिस्टोटल थ्योरी की, तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है गुलामों के साथ, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है औरतों के साथ, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है जो फॉरेन रेसेस के साथ है। नॉट ओनली दैट कि एरिस्टोटल की जो ये थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, इसमें इसका हम पैट्रियार्कल माइंडसेट देखते हैं कि ये जो औरतों को ट्रीट करता है कि दे आर द लेसर बीइंग, कि औरतों में उतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है जितने कि मर्दों के पास है। तो क्लियरली इसका जो पैट्रियार्कल बायस है हम देखते हैं। नॉट ओनली दैट, इवन इथनिक बायस, ये जो नॉन ग्रीक्स को एरिस्टोटल उनको बारबेरियन कहता है कि दे डू नॉट डिजर्व फ्रीडम, दे डू नॉट डिजर्व टू बी सिटीजन्स, क्योंकि उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एंड यानी जो ग्रीक सुपीरियरिटी नोशन था कि ग्रीक्स आर सुपीरियर देन नॉन ग्रीक्स, तो एक इथनिक बयास है इसकी फिलॉसफी में। बट अगर हम देखिए आज से 3000 साल पहले लगभग इसने ये थ्योरी दी है, पर अगर हम एक मतलब क्रिटिकल एंगल से देखेंगे, कुछ जो चीजें हैं वो पॉजिटिव है, वो अप्रिशिएट करने के लिए है। फॉर एग्जांपल इसने सिटीजनशिप को सिर्फ एज ए राइट ही नहीं बनाया, बल्कि एज ड्यूटी, एज ओब्लिगेशन, कि अगर कोई सिटीजन डिमांड कर रहा है कि मैं सिटीजन हूं, उस पर कुछ स्टेट के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ड्यूटीज भी है, अपने मुल्क के लिए कुछ ओब्लिगेशंस भी है, कि इफ यू हैव द राइट टू बी अ सिटीजन देन इट इज योर ड्यूटी टू एंगेज, इट इज योर duty to have concern for your state, because politics is the collective activity, it is the state activity, which in other words means collective activity, and politics is not a means, ये means नहीं है कि आपको material gain मिलेगा, economic benefit मिलेगा, power मिलेगा, rather politics एक collective activity है जिसमें मकसद है, जिसके जरिए हम एक अच्छी जिंदगी, गुड लाइफ,
या जिसे एक ब्यूटीफुल लाइफ हम कहेंगे, ब्यूटीफुल लाइफ कैसे एज ए नेशन हम गुजारे। तो उस एंगल से जब हम देखते हैं एरिस्टोटल्स थ्योरी की, एक वी नीड टू अप्रिशिएट हिज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। थैंक यू।